जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आइए, बहुत दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कुंभ और महाकुंभ के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। वर्ष 2025 में प्रयागराज के तट पर यानी कि गंगा और यमुना के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। तो ये आखिर महाकुंभ है क्या चीज़, इसे समझेंगे। महाकुंभ की तारीख क्या है उसे समझेंगे, और कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे शुरू करते हैं। तो गंगा और यमुना के संगम स्थल पर प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू होगा महाकुंभ। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में इस वर्ष 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुंभ के दौरान यानी कि महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान किए जाएंगे, और वर्ष 2019 में इससे पहले जो है वो अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था। इससे पहले वर्ष 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था, और अब ठीक 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभ का मेला जो है 4 प्रकार का होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सभी कुंभ के मेले ग्रहों की स्थिति के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, और कुंभ मेले के आयोजन में वर्ष का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि महाकुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और कुंभ क्या होता है। तो देखिए, कुंभ का मेला किसे कहते हैं। कुंभ का मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। कुंभ का मेला जो है वो हर 12 वर्ष के अंतर में आता है, और इसके लिए चारों स्थानों को बारी बारी से क्रमशः चुना जाता है। जैसे अगर हरिद्वार को चुना गया है तो अगली बार नासिक, और फिर अगली बार उज्जैन को, फिर अगली बार प्रयागराज को। इस तरह से बारी बारी स्थानों को चुना जाता है। कुंभ के दौरान श्रद्धालु गंगा, शिप्रा नदी, गोदावरी और इनके संगम तीनों नदियों के मिलन स्थान पर स्नान करते हैं। अब ये अर्ध कुंभ क्या होता है भाई। तो देखिए, कुंभ के मेले के विपरीत अर्ध कुंभ जो है वो हर 6 वर्ष में मनाया जाता है। चूंकि ये हर 6 वर्ष में मनाया जाता है, इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। अब ये अर्ध कुंभ केवल 2 स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। पहला स्थान है प्रयागराज और दूसरा स्थान है हरिद्वार। तो अर्ध कुंभ जो है वो 2 स्थानों पर, कुंभ का मेला जो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 स्थानों पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ जो है वो प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, और इसीलिए यह 6 साल के बाद ही आयोजित किया जाता है। बात करते हैं पूर्ण कुंभ की। 12 वर्षों के बाद मनाए जाने वाले कुंभ के मेले को ही पूर्ण कुंभ कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला आता है, और जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है उसे पूर्ण कुंभ का मेला कहा जाता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर ही आयोजित होता है। जी हाँ, यानी कि पूर्ण कुंभ जो है वो प्रयागराज के संगम तट पर ही आयोजित किया जाता है, और इस तरह अगले वर्ष जनवरी 2025 में जो पूर्ण कुंभ जो है लग रहा है वो प्रयागराज में ही लगेगा। ये मेला पूर्ण कुंभ है, ना कि कुंभ या अर्ध कुंभ है। इससे पहले कुंभ का मेला प्रयागराज में वर्ष 2013 में आयोजित किया गया था। पुनः 12 वर्षों के बाद में प्रयागराज में ये मेला, क्योंकि पूर्ण कुंभ जो है वो केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। आप समझ गए होंगे कि पूर्ण कुंभ जो है वो केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। अर्ध कुंभ जो है वो 2 स्थानों पर प्रयागराज और हरिद्वार पर मनाया जाता है, और कुंभ का मेला जिसे कहते हैं वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इन चारों ही स्थानों पर मनाया जाता है। तो आपके मन में यह आया होगा कि भाई सारे स्थानों का अपना अपना सेटिंग हो गया है, पूर्ण कुंभ हो गया, अर्ध कुंभ हो गया, फिर ये साला महाकुंभ क्या है। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए, पूर्ण कुंभ जो है वो 12 वर्षों के बाद में आता है, लेकिन महाकुंभ
जो कि इस वर्ष 2025 में आ रहा है वो महाकुंभ है। और ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद में जो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है उसे ही महाकुंभ कहा जाता है। और इसका आयोजन भी केवल और केवल प्रयागराज में ही किया जाता है, क्योंकि ये कुंभ का मेला 144 वर्षों के बाद आता है और इसलिए इसका एक विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसके जीवन काल में वो इस कुंभ को देख सके। तो इस वर्ष जो आने वाला है महाकुंभ है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ, और ये समझिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन काल में आप इस महाकुंभ को देख पाएंगे। तो जितना हो सके आप इस महाकुंभ में जो है जा सकते हैं, कोशिश कीजिए। इसके पीछे की जो कहानी है वो हम संक्षेप में आपको समझाते हैं। पौराणिक कहानियाँ, कई सारी पौराणिक कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों दोनों ने ही समुद्र का मंथन किया था। अब जब अमृत निकल के आ गया, अमृत कलश जब निकल कर आ गया, तो देवता चाहते थे कि वो अमृत उन्हें मिले, दानव चाहते थे कि वो अमृत उन्हें मिले। तो देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिनों तक लगातार युद्ध की स्थिति बन गई कि भाई हम लेंगे। अब खास बात यह है कि ये 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्षों के समान थे, क्योंकि देवताओं के तो दिन अलग होते हैं भाई। तो ये जो 12 दिन थे वो मनुष्य के लिए 12 वर्षों के समान थे, और इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। अब जो कलश है, जो कलश निकला था अमृत का, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कलश को ही कुंभ कहा जाता है। घड़े को, घड़े का एक पर्यायवाची शब्द है कुंभ। जी हाँ, तो ये अमृत कलश जो है वो निकला था, और इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इसमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 कुंभ जो है वो देवलोक में होते हैं। युद्ध के समय शनि, चंद्र और सूर्य आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। उसी समय से ही वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं, तब कुंभ का संयोग बनता है। और यह माना जाता है कि जब कुंभ का मेला बढ़ता है, जब कुंभ का आयोजन किया जाता है, तब उस समय धरती पर इन पवित्र नदियों, खासकर गंगा और यमुना के संगम पर, ये जो इनका पानी जो है, इनका जो जल है वो अमृत के समान हो जाता है। और इसका जो भी कोई व्यक्ति इसका पान करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, और इसमें स्नान करने से उसके समस्त पापों का हरण हो जाता है। तो इस तरह से जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ के शाही स्नान जो हैं उनके तिथियों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाही स्नान वाले दिन आप स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जब लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं कि कुंभ के स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार 13 जनवरी को शुरू होगा महाकुंभ, और ये पहला शाही स्नान होगा, लोहड़ी का दिन है। मंगलवार 14 जनवरी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन भी शाही स्नान होगा। बुधवार 29 जनवरी 2025 का दिन मौनी अमावस्या का दिन है, ये दिन भी शाही स्नान की तिथि है। सोमवार 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी का दिन है, और इस दिन भी शाही स्नान किया जाएगा। बुधवार 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन भी शाही स्नान की तिथि है। और बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन है, और ये दिन भी शाही स्नान का दिन है। तो इन दिनों में शाही स्नान होगा, जहां आप शाही स्नान के दिनों को छोड़कर और कुंभ का स्नान करने के लिए जा सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा? तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की जानकारी, नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, ताकि आप हमारे अच्छे धार्मिक वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और एक अच्छी जानकारी को आप प्राप्त कर सकें। तो अभी सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।